नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ दो पेशेंट हैं जिनको पेट की समस्या है और दोनों को लगभग एक सी समस्या है। इनको नाभि नले कौड़ी धरण और आईबीएस की समस्या है। इन्होंने बहुत दिनों से इनको ये प्रॉब्लम है और इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट ले लिए, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन इनको अभी तक कोई आराम नहीं आया। कितने दिन से प्रॉब्लम है? 1.5 साल से। 1.5 साल से। क्या क्या होता है? घबराहट, बेचैनी, सूजन। घबराहट, बेचैनी, सूजन। पेट साफ होता है डेली? पेट साफ नहीं होता, कब्ज रहता है, जिसके कारण से थोड़ा डिप्रेशन भी हो गया है। आपको क्या क्या परेशानी होती है? सर मेरा खाना खाने के दोनों बाद पेट में भारी जी। होता रहता है यार। दर्द हमेशा रहता है, पेट में खिंचाव सा रहता है, जिसके कारण से स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो गया। मोशन डेली आता है? कभी नहीं आता है। कभी कब्ज रहती है आपको? मोस्टली कब्ज रहती है। आपने क्या क्या टेस्ट करा लिया अब तक? सब कुछ हो गया। क्या आया रिपोर्ट्स में? अच्छा, फैटी लीवर आता था, बिलिरुबिन भी कम ज्यादा ऊपर नीचे आ रहा था। दोस्तों, हमने इन दोनों को डायग्नोज किया और इनको हमने पाया कि इनकी नाभि नले कौड़ी धरण, पेट में सूजन यानी कि लोअर एब्डोमेन पेन, और इनको आईबीएस की दिक्कत थी, जिसके कारण से इनको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन और इस वाले पोर्शन में बहुत हैवीनेस होता था। ये भी कंप्लेंट करते हैं कि इनको यहाँ बार बार भारीपन, दर्द जैसा होता है, यानी कि इनको कौड़ी की समस्या भी थी। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, यानी कि इंटेस्टाइन संबंधित दिक्कत। आज हम देख रहे हैं दोस्तों, हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी, या कहें एक आंकड़े के अनुसार लगभग 15% हमारे देश की पॉपुलेशन को आज आईबीएस की प्रॉब्लम है। और इसमें भी हमारे देश का युवा वर्ग बहुत प्रभावित है। ये आप देख रहे हैं, दोनों यंग हैं और इनको आईबीएस हुआ है। और अगर हम कंपेयर करें जेंट्स और लेडीज में, तो लेडीज में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन, हमारा सोचना, हमारी नींद, हमारी भूख, हम क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं और हम क्या सोचते हैं, हम नींद कितनी लेते हैं, हमारा वर्क क्या है। इन्हों को हमने पूछा तो इन्होंने बताया भाई जी ने कि मैं लगभग 1.5 साल जिम गया था और मैंने हैवी वेट उठा लिया। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारा हैवी वेट उठाना। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाते हैं, तो उसके कारण से भी हमारा पूरा पेट प्रभावित हो जाता है और हमें आईबीएस रोग हो जाता है। आईबीएस मतलब इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, इरिटेट हो जाना, इंटेस्टाइन का सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बहुत सारी डिजीज इकट्ठी होती है या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, आईबीएस बीमारी हो जाती है। और दोस्तों, आईबीएस होने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा मेंटली स्ट्रेस। अभी हमने इन दोनों को पूछा तो ये सोचते ज्यादा हैं, या कोई अन्य तीसरा व्यक्ति है या औरों की मरीजों की भी बात करें तो यही हमें समझ में आता है कि स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन के कारण से ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा घटित होता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे हमारे साथ पॉजिटिव होगा, हम नेगेटिव सोचेंगे हमारे साथ नेगेटिव होगा। क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन में बनते हैं और हमारे पेट में भी बनते हैं। इसलिए जिसको भी पेट की दिक्कत हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, जिसमें आपको मतलब जो दिमाग संबंधित आपका इलाज कराया जाएगा, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी है। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल बनेंगे और हमारा पेट भी ठीक हो जाता है। इसलिए अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है, खासकर आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। मैं हर व्यक्ति को कहता हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव सोचना है। कई बार पेशेंट क्या करता है, आज मेरा पेट ज्यादा साफ हो गया इसलिए परेशान हो जाता है, आज मेरा पेट कम साफ हुआ इसलिए परेशान हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और दोस्तों, आप जो भी डाइट लें उसमें फाइबर जरूर लें। अपने डाइट में फाइबर जरूर लेना है। आप इसबगोल का सेवन कर सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप सैलेड ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज है तो आपको केला नहीं लेना, आपको ज्यादा लूज मोशन है तो पपीते को थोड़े दिन अवॉइड करना है, और मिल्क प्रोडक्ट आपको नहीं लेने चाहिए। आईबीएस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मिल्क प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे पेट की बीमारी को बढ़ाते हैं। दूध, दही, पनीर, खोवा, मावा, मिठाई आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको लगता है तो आप छाछ ले सकते हैं, उसमें भी काला नमक, भुना हुआ जीरा डालकर आपको लेना है।
6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीना है, और सबसे बड़ी बात, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आपको पेट की समस्या हो गई है तो आपको स्ट्रेचिंग जरूर ही करनी पड़ेगी। आप प्राणायाम कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको जरूर करना चाहिए। और आपके अंदर जो बुरी आदत है, आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खैनी खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, इनको आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीजों का सेवन करना है, बुरी आदतों का त्यागना है, और आवश्यकता लगती है तो कुछ दिन आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे इन दोनों को पहले से काफी इंप्रूवमेंट है, ये कुछ दिन से ट्रीटमेंट ले रहे, और मैंने इनको कहा है कि कुछ दिन में आपकी ये जो सालों की पुरानी बीमारियां हैं, ये कुछ ही दिन में 100% ठीक हो जाएगी। क्योंकि जिसको दोस्तों आईबीएस या पेट की अन्य बीमारी होती है, वो समझ नहीं पाता कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि ये बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आती। वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। तो अगर आपको पेट की समस्या है और किसी रिपोर्ट में नहीं आती है, आप नहीं समझ पा रहे, तो एक बार आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर लें, अपना चेकअप कराएं, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लें, और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।